नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी 25 प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। पुरापाषाण काल का सबसे लंबा समय किस काल को माना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है निम्न पुरापाषाण काल। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किस घाटी से प्राप्त हुआ? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ, जो मालवा संस्कृति की वाहक है। वर्ष 2001 में कहाँ पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है ओदे। आहार संस्कृति से सर्वाधिक मात्रा में किस धातु के उपकरण मिले हैं? उत्तर है तांबे के। विश्व में कृषि के प्रथम साक्ष्य लगभग कितने वर्ष पूर्व का प्राप्त होता है? इसका उत्तर है 9000 ईस्वी पूर्व। भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत कब और किसने की थी? तो भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। फलकों की सहायता से वेधनी, छेदनी एवं खुरचनी जैसे उपकरण बनाने की शुरुआत किस काल में हुई? तो इसका उत्तर है मध्य पुरापाषाण काल। मैं बता दूं मित्रों आपको, ये 25 प्रश्न पाषाणकालीन सभ्यता से लिए गए हैं। ये आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सहायता प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से मानिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई प्रश्न इन प्रश्नों से आएंगे। चलिए प्रश्नों पर आगे चलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य किस जगह से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है बागौर, जो कि राजस्थान में है। और दूसरा साक्ष्य मिलता है आदमगढ़ भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य राजस्थान में स्थित संभार झील के निपेक्ष से प्राप्त होता है। चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस जगह से प्राप्त होता है? तो चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के कोली डहवा से प्राप्त होता है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर है मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। महापाषाण काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो महापाषाण काल की अवधि 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक मानी जाती है। महापाषाण किसे कहा जाता है? तो पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। अपनी उत्कृष्ट अमृत भांडों के लिए कौन सी संस्कृति जानी जाती है? तो अपने उत्कृष्ट मृत भांडों के लिए मालवा संस्कृति जानी जाती है। दोस्तों मालवा संस्कृति के प्रमुख उत्खननकर्ता कौन हैं? तो इसका उत्तर है HD सांकलिया। कैथा, नगदा एवं नवदाटोली किस संस्कृति से संबंधित स्थल हैं? तो इसका उत्तर है मालवा संस्कृति से संबंधित स्थल हैं। मालवा संस्कृति जो कि नर्मदा घाटी के किनारे विकसित हुई। आहाड़ या बनास संस्कृति किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आहाड़ या बनास संस्कृति बनास नदी जो कि राजस्थान में बहती है के किनारे विकसित हुई। नेवासा, दैमाबाद, सोनागांव, प्रकाश, इनाम गांव एवं नासिक किस संस्कृति से संबंधित हैं? तो ये जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं। और जोरवे संस्कृति पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति है और यह महाराष्ट्र में विकसित हुई। तांबे से निर्मित रथ चलाते हुए मनुष्य सांड, गेंडा एवं हाथी किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है दैमाबाद। झूकर संस्कृति के लोग किसके प्रयोग से अपरिचित थे? तो झूकर संस्कृति के लोग बर्तन बनाने का चौक से अपरिचित थे।
गृह निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ? तो गृह निर्माण कला का विकास दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ। ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर है इनाम गांव। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। ताम्रवती किस संस्कृति का उपनाम है? तो आहड़ या बनास संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक तांबे का प्रयोग प्राप्त हुआ है। किन स्थलों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो 3 स्थल ऐसे हैं जो कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो है नंबर 1 आदमगढ़, नंबर 2 बागौर, नंबर 3 लोटेश्वर। निम्नांक की सूची को सम्मिलित कीजिए। सूची में सबसे पहले दिया है वीर भानपुर, लोटेश्वर, पैसरा, सराय नाहर, राय। तो वीर भानपुर पश्चिम बंगाल में है, लोटेश्वर गुजरात में है, पैसरा बिहार में है और सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के कितने चरणों की जानकारी मिली है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के 3 चरणों की जानकारी प्राप्त हुई है। मित्रों दोस्तों ये बताइएगा कि आपको ये 25 प्रश्न कैसे लगे, कितने सहायक हैं ये भी बताइएगा। निश्चित रूप से आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।